दोस्तों, अब बात करते हैं बाइबिडंग बूटी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। कहते हैं कि शरीर को रोगी, कमजोर व दूषित करने वाले तीनों दोषों, मानस दोषों आदि तमाम विकृतियों का नाश करने की समस्त श्रेष्ठ औषधियों बूटियों में बाइबिडंग श्रेष्ठ व सर्वोपरि मानी गई है, क्योंकि इसकी रसायन गुणों की शक्ति के कारण इसकी उत्तेजक क्रिया शरीर के समस्त अंगों पर होती है। अतः यह गुणकारी बूटी दुर्बल, क्षयग्रस्त बच्चों हेतु खूब हितकारी मानी गई है। यही नहीं, बाइबिडंग जो बच्चों का शारीरिक विकास वृद्धि भी खूब अच्छे से करती है। यह मस्तिष्क की नाड़ियों को शक्ति देने व समस्त प्रकार के कृमियों का नाश करने की विख्यात औषधि बूटी है। कृमियों का शरीर में प्रवेश व उत्पत्ति रोगकारी होती है, जिससे सैकड़ों विकृतियां शरीर को कमजोर करने लगती हैं और जीवन के लिए संकट पैदा करती हैं। कृमियां शरीर में बच्चों के भोजन का रस नहीं लगने देते और बच्चे रोगों की पीड़ा झेलने लगते हैं, जिससे खून की कमी, पीलिया, कमजोरी, शोथ, सूजन, दर्द, पीड़ा, यकृत विकार आदि रोग हो जाते हैं। अतः सौदों में भी यह नायाब बूटी बाइबिडंग समस्त प्रकार के कृमियों यानी कि कीड़ों, राउंडवर्म, हुकवर्म, टेपवर्म, केंचुओं, सूत्रकृमि जिन्हें चूने कहते हैं आदि का नाश करने में आधुनिक औषधियों से भी श्रेष्ठ पाई गई है। सच तो यह है कि बाइबिडंग के बिना कृमियों व कृमि रोगों को नाश करने हेतु जो बनाई जाने वाली औषधियां हैं वह बहुत ही कम हैं। इसके सहयोग से आयुर्वेद की हजारों औषधियां बनाई जाती हैं, जिनमें रस, गोलियां, अवले, सिरप, पाक, आसवारिष्ट आदि हैं। यही नहीं, यह औषधि बूटी पाचन विकारों, यकृत प्लीहा रोगों, मोटापा, अर्श, बवासीर, खून की कमी, पीलिया, त्वचा विकारों, कुष्ठ रोग, गैस, अफारा, कब्ज आदि रोगों को नाश करने में भी बेजोड़ बूटी है। यही नहीं, सौदों में भी इसे गर्भ निरोधक औषधि के रूप में भी खरा पाया गया है। इसके संयोग से बने योग जो पुरातन ऋषियों का योग है, खूब कारगर साबित हुआ है। अगर दांत रोग है, दांतों मसूड़ों में पीड़ा होती है, संक्रमण हो गया है, कृमियों के कारण दर्द पीड़ा ने परेशान किया है, तो बिडंग, लौंग, सेंधा नमक, यव्वानी, हींग आदि समान मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बनाकर दांतों पर मंजन की तरह रगड़ने से या इसके क्वाथ से कुल्ला करने से दंत रोगों में शीघ्र आराम आ जाता है और दंत रोग भाग जाया करते हैं। दोस्तों, अगर सलीपद रोग यानी हाथी पांव रोग हो गया है तो विडंग, सुंठी, अमृता, कुटकी व देवदारू सभी के चूर्ण को, सूक्ष्म चूर्ण को मिलाकर रख ले और उसको गोमूत्र के साथ लेप बनाकर सलीपद पर लगाने से खूब लाभ होता है। दोस्तों, यह हाथी पांव रोग बहुत पीड़ादायक होता है। दोस्तों, अगर पेट में, आंतों में कीड़े हो गए हैं तो बाइबिडंग, बड़ी हरड़ तथा काला नमक तीनों का समान मात्रा में चूर्ण मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में खिलाने से कृमियों का नाश हो जाता है और कृमि शरीर से, आंतों से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं, चेहरे पर चमक व क्रांति लाना चाहते हैं तो बाइबिडंग का असली चूर्ण 10 ग्राम, सुंठी चूर्ण
5 ग्राम तथा केसर का चूर्ण 2 ग्राम मिलाकर रख ले। अब इस चूर्ण को 1-1 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ आयु, बल, प्रकृति आदि का ध्यान रखते हुए सेवन करने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर मोटापा यानी कि मेद रोग के शिकार हैं तो यह योग बड़ा गुणकारी सिद्ध होता है। इसके लिए बायबिडंग तथा अरनी का क्वाथ बनाकर उसमें 2 रत्ती असली शिलाजीत मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है और मोटापा रोग भागने लगता है। अगर वात यानी वायु विकारों से परेशान हैं, मस्तिष्क की कमजोरी, नसों नाड़ियों की कमजोरी से होने वाले रोगों, अपस्मार, पक्षाघात, आक्षेपक, झटके लगना आदि वात रोग हो गए हैं तो बायबिडंग तथा रसोन का क्षीर पाक सेवन करने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर कुष्ठ रोग है, त्वचा विकृत हो गई है, कृमि रोग, प्रमेह, भगंदर आदि रोगों ने जकड़ा हुआ है तो यह चूर्ण बड़ा हितकारी है। इसके लिए बिडंग, त्रिफला चूर्ण तथा छोटी पीपल सभी का 50-50 ग्राम चूर्ण लेकर मिलाकर रख ले और इस चूर्ण को शहद के साथ चाटने से बहुत लाभ होता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि बायबिडंग बूटी, जड़ी बूटी जो है वो बहुत कीमती है, सैकड़ों रोगों की जो बेहतरीन औषधि बूटी है और उन रोगों को उखाड़ फेंकने वाली नायाब औषधि बूटी है। इसके गुणों की बात करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा, क्योंकि यह अनेक रोगों की औषधियों में प्रमुखता से प्रयोग होती है। यह उदावरत, डकारों, कब्ज रोग, पेट रोगों, अफारा, मल की गांठें बनना, यकृत प्लीहा की वृद्धि, भस्मक रोग, अरुचि, अग्निमांद आदि अनेक रोगों में भी खूब प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।